दर्शकों, मेरा जो खुद का कहना है ना कि जो 9 ग्रह है ना, ये 9 ग्रह में से कोई गारंटी नहीं है कि कौन ग्रह कितना शुभ है, कौन ग्रह कितना अशुभ है। मेरा जो खुद का थिंकिंग है, ये 9 ग्रह जो हैं ये ईश्वर का दूत हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को काल चक्र के अनुसार यानी अपनी स्थिति, राशि, नक्षत्र, मित्र, शत्रु, समगृह, उच्च नीच के अनुसार उसे उसके कर्मों का, दुख और सुखों का फल देते हैं। इसलिए ये कहना स्पष्ट तौर पे बिल्कुल गलत होगा कि 9 में से 9 ग्रह सभी मनुष्य के लिए शुभकारी हैं या शुभकारी हैं। वो कोई भी हो, राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य, कोई भी हो, स्पष्ट है कि हर ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार ही मनुष्य को फल देते हैं और उसे मनुष्य को भोगना है, क्योंकि मनुष्य जो है काल चक्र के अंतर्गत में आता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज मैं आपको बताऊंगा आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु को मिला कर्मदाता शनि का आशीर्वाद, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बदल जाएगा उसका इतिहास। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज की जो ये कार्यक्रम है बहुत ही अलग टॉपिक पे है और बहुत ही कह सकता हूं कि कुछ राशियों के लिए शुभकारी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कष्ट और अहंकार को अधनिष्ट करता है, राहु जो है ये अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, राहु देव जो हैं ये क्या कर रहे हैं कि 8 जुलाई को, मतलब आज से प्रातः 4:11 से लेकर के ये 16 मार्च 2025 तक यानी अगले साल तक जो है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रेवती नक्षत्र को छोड़ करके प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे शनि का कहाँ पे बात उठता है? बात शनि का यहाँ पे उठता है कि राहु जब पहले रेवती नक्षत्र में थे तो ये बुध के नक्षत्र में थे, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वाणी और बुद्धिमत्ता का कारक होता है। लेकिन अब जो है ये चले गए हैं शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में। और राहु का एक खासियत होता है पत्रिका में, ये जिस राशि में, जिस घर में और जिस नक्षत्र में बैठता है ना, उसके अनुसार और जिसके नक्षत्र में बैठता है उस ग्रह के स्थिति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शुभ या अशुभ फल देता है। अब यहाँ पे देखिए 8 मार्च को, माफ करेंगे 8 जुलाई को प्रातः ये 4:11 से, यानी आज प्रातः 4:11 से ये जो शनि के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो शनि की गोचर में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में शनि अपने स्वयं की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और शनि और राहु के मध्य में अत्यधिक मित्रवत संबंध है। इसलिए ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन के भाग्य को बदल देगा, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताऊंगा कि आखिर जब ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो किस किस क्षेत्र वाले को क्या फल मिलेगा। दूसरी जानकारी ये भी दे दूंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके जीवन पे ये क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो ये राशिफल जो है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी जानकारी, ये गोचर पे आधारित वीडियो है। हो सकता है कि जन्म कुंडली के फल के अनुसार कुछ जो है प्रिडिक्शन बदल सकता है, तो कोई भी भविष्यवाणी को तय करने से पूर्व अपनी पत्रिका दिखा लीजिए, क्योंकि स्वयं के पत्रिका का प्रभाव सबसे ज़्यादा मनुष्य के ऊपर पड़ता है। गोचर का 30-40% प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे सीधा सीधा बात करना जरूरी होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा कि ये राहु का फल कैसा होगा, क्योंकि राहु जिस ग्रह या जिस राशि में बैठता है ना, वहाँ से 3 भावों को देखता है, यानी इनकी 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूंगा कि इसका राहु का अन्य राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी जानकारी देने से पूर्व जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहला कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन में जो व्यक्ति इंजीनियरिंग या आईटी क्षेत्र से रिलेटेड है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नए नए खोज कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, जो मीडिया से रिलेटेड है, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो 2 नंबर से रिलेटेड काम करते हैं, जो नशीली पदार्थों का काम करते हैं जैसे कि वाइन हो गया, इसके अलावा जो है तंबाकू हो गया, जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जो राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड है,
और प्रशासनिक क्षेत्र में जो ऊंचे पद की लालसा रखते हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया लाभकारी फल देने वाला है। मतलब अभिशाप नहीं है, ये लाभकारी स्थिति में है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों को लाइलाज बीमारी हुई पड़ी है, उन लोगों के लिए भी कुछ हद तक ये शुभ स्थिति देगा। तो ये हो गई राहु की संपूर्ण विश्लेषण। अब मैं मेष से लेकर मीन राशि वाले बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि, राहु वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में गए हैं और आपकी जन्म कुंडली के ये द्वादश भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जब ये द्वादश भाव पे गोचर कर रहे हैं तो द्वादश भाव का ये लाभकारी होगा। जैसे ही ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे 16 मार्च तक आज से, तो आपके जीवन में कर्ज की स्थितियां जो है वो समाप्त होनी चालू हो जाएंगी। राहु सीधा विदेश यात्रा के लिए कारक होता है, तो आपके जीवन में जो भी विदेश यात्रा को लेकर दिक्कतें हैं वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश और मतभेदता थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बहुत व्यर्थ का कोई खर्च था, गलत आप कह सकता हूँ किसी प्रकार के स्कैम में या गलत प्रकार के कोई केस मुकदमा वगैरह में फंस गए थे, तो उससे ये आपको बाहर निकाल देगा। आपकी यात्राएं सभी लाभकारी होंगी जो व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी। इसके अलावा काफ़ी समय से नौकरी वगैरह में आपको छुट्टी नहीं मिल रहा था, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, हो सकता है कहीं धार्मिक यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है सबसे बड़ी बात है कि किसी भी क्षेत्र में कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति सेल करना चाहते थे, क्योंकि चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि है, तो वो संपत्ति सेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य को ये थोड़ा खराब भी कर सकता है, माता से कलेश करा सकता है, आपको बचना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रकार के द्वितीय रिलेशन पे हैं, मतलब अगर आप कोई गुप्त रिलेशन लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ लेके चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। इसमें बदनामी का दौर चालू हो सकता है। षष्ठम भाव पे इनकी दृष्टि है, षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके सारे गुप्त शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो है जिनको लोन या कर्ज चाहिए, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप गलत प्रकार के अपयश या अपव्यय में बिजी हैं, उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल आपका सही होता हुआ दिखेगा। कोई कहीं प्रॉपर्टी का या कहीं ससुराल पक्ष में या रिश्तेदारों के पास जो है आपके व्यर्थ के पैसे फंसे हुए हैं, वो निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपकी कुछ पक्ष में माता आपके खिलाफ हो सकती हैं। इसके अलावा परिवार के लोग आपकी कुछ कमियों को निकाल सकते हैं। साथ में आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो आपके खिलाफ हो सकते हैं या षड्यंत्र कर सकते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सावधान और बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप पीला चंदन का तिलक लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के आय भाव पे हैं और आय भाव पे राहु सर्वाधिक शुभ लाभकारी रहेगा। मतलब वृषभ राशि वाले 16 मार्च 25 तक भर भर के चारों तरफ से धन आएगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो विदेशों से रिलेटेड किसी प्रकार का भी काम कर रहे हैं, आपके लिए बल्ले बल्ले हो गया। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से, सरकार के पक्ष के लोगों से, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, प्रेमी या प्रेमिका के पास कोई आपके फंड फंसे हुए हैं, वो निकल जाएगा। मतलब चारों तरफ से पैसे के रास्तों को ये खोलना चालू कर देगा। पंचम भाव पे दृष्टि है इनकी, जहां मित्र की राशि कन्या है, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ देगा। आपके संतान आपके सपोर्ट में बात करना चालू कर देंगे, या उनको भय था कि आपसे या आपके खिलाफ थे, तो वो सपोर्ट में आता चालू हो जाएगा। आपके लव रिलेशन बहुत समय से खराब थे, वो ठीक होता हुआ चालू होगा। कोई जॉब का इंटरव्यू है या रिजल्ट है या डिसाइड नहीं कर पा रहे एडमिशन वगैरह कहाँ कराएं, उसमें सफलता दे देगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक करेगा। लेकिन इनकी सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो जिन लोगों को डाइवोर्स लेना है उनके लिए तो ठीक है। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में खलल डालने का कोशिश करेगा, ये डिस्टर्बेंस करने का कोशिश करेगा। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को कमियों को निकालना चालू करेगा। मतलब आप तरक्की के दौर पे इतना ज़्यादा जाओगे कि अपनी लाइफ को भूल जाओगे।
तो इस समय जीवन साथी के समक्ष थोड़ा झुकना चाहिए आपको। किसी भी हाल में वैवाहिक जीवन को ठीक रखना चाहिए। पार्टनरशिपिंग में भी थोड़े मोड़े कलेश से आपको बचना चाहिए। आपके जो दूर विरोधी हैं या जो कंपटीटर हैं, उनसे किसी भी हाल में कंपटीशन मत करिए, अपने आप को ध्यान दीजिए। बहुत सैलरी इंक्रीज हो रही है तब जॉब चेंज कीजिएगा, अन्यथा थोड़े लालच में जॉब मत चेंज कीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका कोई खानदानी संपत्ति का विवाद है, वो सॉल्व होता हुआ जरूर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ समय के लिए द्वितीय संतान आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर कह सकता हूं कि उनके हेल्थ को लेके इश्यू हो सकता है, तो द्वितीय संतान पे विशेष फोकस कीजिए। हर ग्रह का अच्छा फल नहीं होता, थोड़ा खराब भी होता है। इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि आप अपने छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक रखिए। चाचाओं वगैरह से तालमेल ठीक रखिए। विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वाहन या संपत्ति पहली बार परचेज करोगे, जो काफ़ी समय से नहीं कर रहे थे और बहुत क्रोध और अकड़ में थे कि मैं अपने वैवाहिक जीवन को नहीं सुधारूंगा। अगर आप थोड़ा झुक जाते हो तो वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। अदरवाइज मेरा काम तो बताना है, मैं बता के निकल जाऊंगा। सुधरना ना सुधरना आपके ऊपर है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए ओम बटुक भैरवे नमः इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। ओम बटुक भैरवे नमः। मिथुन राशि वाले, जब आपके जीवन में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये कर्म क्षेत्र पे गोचर कर रहे हैं, यानी कुंडली के 10वें घर में। मिथुन राशि वाले, अभी हाल ही में शनि की ढैया से जो है आप बाहर निकले, बहुत कुछ झंझोर करके रख दिया। लेकिन राहु आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध है और उसके मित्र होते हैं राहु, और ये कर्म क्षेत्र पे बैठ रहे हैं, तो ये आपको चालाक, होशियार, सेल्फिश बनाएगा। अच्छी बात है, बननी चाहिए। लेकिन ये अचानक जो सफलता देगा ना, आपको क्रोध में ज़्यादा, कुछ अहंकारी में ज़्यादा बोलने का विचार पैदा करेगा। तो पहली बात कि आप 16 मार्च तक अपने सफलता में चूर होकर के घमंड में अपनी वाणी को खराब मत कीजिएगा। जो आपके परम मित्र हैं, इनसे दूर मत होइएगा, और परिवार के लोगों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिवार के लोग थोड़ा आपके खिलाफ हो सकते हैं। सफलता जहाँ मिलती है वहाँ पे लोग जो है ये सोचते हैं कि अपना जीवन देख रहा है, ये मेरे पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कर्म क्षेत्र का राहु आपके कर्म क्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, आपके आचरण को ठीक करेगा। आपको नए नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन आने चालू हो जाएंगे। साथ में जो है विदेश यात्रा से रिलेटेड सफलता के रास्तों को खोलेगा। साथ में मनी सेविंग को लेकर के कुछ सफलता के रास्तों को देगा। लेकिन राहु बड़ा बड़ा काम को कराएगा, और इस बड़ा बड़ा काम करने के चक्कर में सेविंग अमाउंट को खत्म मत कर देना आप, क्योंकि ये सोचेगा और पैसे लगाओ और पैसे लगाओ। ये कर्म क्षेत्र की ओर सफलता देगा, लेकिन आपके सेविंग को खत्म करेगा। बेवकूफ़ नहीं बनना है। इसके अलावा जो है द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि आपके पति पत्नी में और लव लाइफ में भयानक वैचारिक मतभेद कराने का कोशिश करेगा। जब सफलताएं मिलती हैं तो मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट होता है, और बुद्धि भ्रष्ट होता है तो वाणी खुल जाता है। तो आपको मैं बता दिया कि ध्यान देना। चतुर्थ भाव पे मित्र राशि पे दृष्टि है। कोशिश करो संपत्ति बनाने का, और संपत्ति बनेगा भी है। माता के स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होगा। द्वितीय विवाह को लेकर के समस्याएं हैं, वो दूर होता हुआ नजर आएगा। खानदानी संपत्ति बंटवारा आपके फेवर में आएगा। घर का काम जो काफी समय से रुका पड़ा था, उसको प्रारंभ करते हुए नजर आओगे। माता आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगी। पैतृक संपत्ति मिलता हुआ नजर आएगा। कोई लोन और कर्ज है, इसको आप समाप्त कर दोगे। किसी गलत प्यार के चक्कर में या गलत जगह पैसे खर्च कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा नशा वशा में पड़े हुए हो, इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। शिक्षा में बेहतर बढ़ोतरी के अलावा अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। जो सालों से घर में बैठे हुए थे, नौकरी का ठिकाना ही नहीं था, नौकरी का योग बनता हुआ बेहतर नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में, क्योंकि राहु कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो रहा है, तो आपके जीवन में बेहतर नौकरी का बदलाव आपके जीवन में दिखता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में ये है, काफ़ी समय से आप अपने घर से दूर रह रहे थे, पास आने के यानी मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग का संजोग बन रहा है। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, जहां आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेने का समस्या जो हल नहीं हो रहा था, वह हल होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? 1 पीस नारियल प्रत्येक बुधवार के दिन माता दुर्गा मंदिर में फोड़ करके चढ़ाओ और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। मार्च 2025 तक बदलता हुआ दिखेगा लाइफ में। आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, जब राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है,
तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान पे आएगा। कर्क राशि वाले, भाग्य स्थान का राहु पितृ दोष देता है। हालांकि ये शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं तो और प्रबल हो गए हैं, तो आपको 3-4 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। इनकी एक दृष्टि लग्न पे है, तो जो आपके पिता हैं, जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, इनसे आपको थोड़ा झुक करके रहना पड़ेगा। अहंकार से बचना पड़ेगा, व्यर्थ की यात्रा से बचना पड़ेगा। प्रमोशन पदोन्नति में थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा ये, लेकिन अगर आप झुक जाते हो और अपने काम को प्रॉपर देखते हो तो आपका पॉजिटिव साइन दिखेगा। कोई भी ग्रह जब नेगेटिव फल दे तो उसके अपोजिट काम करो, वो पॉजिटिव फल देता है। तो आपको अकड़ अहंकार से बचना पड़ेगा, नहीं तो राहु आपको उल्टा प्रमोशन की जगह डिमोशन कराएगा, व्यर्थ की एलिगेशन लगाएगा, मेंटल पीस में कमी करेगा और डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अगर आप भी चीज़ों पे सुधार लाओगे तो ठीक है, फिर ये मत बोलना कि अच्छा अच्छा बोलते थे खराब क्यों बोलने लगे। लगन पे राहु की दृष्टि रहेगी, कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश करेंगे। मानसिक तनाव का समय रहेगा मार्च 2025 तक, लेकिन आप अपने आप को हैप्पीनेस और कूल फील करने का कोशिश करना। कर्म क्षेत्र तीसरे घर पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको यह पराक्रमी बनाएगा। एक तरफ ये डिप्रेशन देगा, लेकिन दूसरी तरफ पराक्रमी बनाएगा। सरकार के पक्ष के लोगों से लाभ मिलेगा। मित्रों के सामने या रिश्तेदारों के सामने ईगो नहीं दिखाना है, इनसे ही काम मिलेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की स्थिति बनेगी। और इसके अलावा जो है आपका संपर्क बड़े बड़े लोगों से होगा। थोड़ा मोड़ा संपत्ति बंटवारा को लेके कम बेसी होता है, कॉम्प्रोमाइज करके कम बेसी को खत्म करके कर ही लेना। इसके अलावा जो है पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पिता के सामने झुक जाओगे तो वो आपको सारा चीज़ आपकी तरफ समर्पित कर देंगे। सीनियर के सामने झुकोगे तो सब चीज़ समर्पित कर देंगे। अड़ के रहोगे तो राहु का खराब फल भोगने के लिए रेडी हो जाओ। इसके अलावा राहु का पंचम भाव पे दृष्टि है। प्रथम संतान के करियर और भविष्य को लेकर चिंता रहेगी, उसके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्बेंस दिख सकता है और मानसिक अस्थिरताएं आपको नजर आ सकती हैं। आपको किसी भी हाल में जो है कर्क राशि वाले अपने संतान पे और लव लाइफ में ध्यान देना है। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो और कोई भी जॉब है, इंटरव्यू है तो झुक करके देते रहो। नेगेटिविटी जितना लाओगे उतना ज़्यादा ये नेगेटिव भरेगा, क्योंकि ये पितृदोष की स्थिति में है। पॉजिटिव फल भी है, मैंने बताया अचानक लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, सामाजिक लोगों के बीच में रहो और इसके अलावा डिप्रेशन से बचो। फिर राहु क्या, राहु का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा फल दे रहा, मुकामी नहीं करेंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लो और जिस रूम में सोते उस रूम में कपूर की आरती पर डे शाम में दिखा देना, हो जाएगा राहु का प्रभाव कम। सिंह राशि वाले, जब राहु अष्टम भाव पे जा रहे हैं, मतलब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आपके जीवन के अष्टम भाव पे रहेंगे। अष्टम भाव पे ये रहेंगे सिंह राशि वाले, तो सबसे पहला आपके अंदर जो है ये थोड़ी पॉजिटिविटी ला सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का कानूनी पछड़ा था या किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा था या फिर कह सकता हूँ कि लव लाइफ बिल्कुल ख़राब चल रही थी, वो सभी चीज़ों में अचानक सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। मन में नकारात्मकता चीज़ आपके सकारात्मकता बदलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल 0 हुआ पड़ा है, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लोन और कर्ज लेने में समस्याएं हो रही हैं, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आपके और जीवन साथी के बीच में आर्ग्यूमेंट थे, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि है। ओवर कॉन्फिडेंस और वाणी पे कंट्रोल करके रखना। जिनको नौकरी में परिवर्तन करना है उनके लिए बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है, लेकिन जिनको अपने जीवन में कुछ स्थितियों में अन्य चीज़ों को परिवर्तित करना है उनके लिए भी बहुत बेहतर फल देता हुआ नजर आएगा सिंह राशि वाले। इसके अलावा सिंह राशि वाले, इस राहु के नक्षत्र में आपके पास अचानक पैसे भी आएंगे और मनी सेविंग बिल्कुल 0 था, मनी सेविंग अब फुलफिल होना चालू हो जाएगा। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि है, जिसके कारण आपका घर का स्थानांतरण हो सकता है या नया प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, लेकिन स्थानांतरण होगा। द्वादश भाव विदेश यात्रा को रिलेट करता है राहु। विदेश यात्रा यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का योग बन सकता है, या वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या वो ठीक होगा। ऐसी स्थितियों में किसी भी हाल में जो आपके घर के लोग हैं, आपके पिता है, माता है, भाई है, बहन है, इन लोगों से दूरियां मत बनाना। ये चाहेगा कि आप इन लोगों से दूरियां बना करके एकाकी जीवन व्यतीत करो। और सामाजिक दूरी में जब जब आप जाओगे आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो आपको सामाजिक दूरी से दूर नहीं जाना है। आपको पता है मैं सीधा बात करता हूँ, नेगेटिविटी को खत्म करना है। और इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ की स्थिति है, संतान की तरक्की और उन्नति का रास्ता खुलेगा।
फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हो तो शिव चालीसा का पाठ करो, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन के सप्तम भाव पे रहेंगे। ये सप्तम भाव पे रहेंगे। सप्तम भाव का राहु कारक होता है। तो सबसे पहला कन्या राशि वाले, काफी समय से नौकरी और व्यवसाय में जो बदलाव नहीं हो रहा था, बदलाव होना चालू हो जाएगा। आपके जीवन साथी और आपके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट था, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, कोई आपका कोई कंपनी वगैरह में मोटा फंड का नीड था, वो मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, पेट और पैरों की समस्या में सुधार होने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कन्या राशि वाले, आपके जीवन में सबसे बड़ा बात है कि कोई नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव नहीं मिल रहा था, वो मिलना चालू हो जाएगा। आपके विरोधी आपको दबा रहे थे, नहीं सकेंगे। आपको पता है राहु आय भाव को देख रहा है, चारों तरफ से भर भर के धन की प्राप्ति होगी। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में है तो लाभ देगा। विदेश जाना चाहते हैं, ठीक होगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा जो काफी समय से खराब चल रहा था। और साथ में जो है मेंटल पीस मिलेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप थोड़ा सेल्फिश भी बनोगे। राहु का नवम दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपके पारिवारिक तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से लाभ मिलेगा। खानदानी संपत्ति को लेकर थोड़ा सा विवाद है, थोड़ा कम भी मिलता है, कॉम्प्रोमाइज करके ले लेना। इसके अलावा जो है घर का काम जो अधूरा पड़ा था वो ठीक होगा। आप नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव करना चाहते थे, वो होगा। आपके जूनियर आपको बहुत ज़्यादा इज्जत और वैल्यू देना चालू कर देंगे। आपके जीवन साथी सेपरेशन कर रखी थी, आपकी कमियों को निकालती थी, बंद कर देंगे कमियों को निकालना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उन लोगों के लिए समय अच्छा है जो द्वितीय संतान को लेकर दुख में है, द्वितीय संतान की तरक्की नहीं हो रही है, द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। इन चीज़ों में बहुत बेहतर सुधार की स्थिति को लाने वाला रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पैसा आपके 6 महीने से बिल्कुल बंद हुए पड़े थे, वो चारों तरफ से आएगा। जहां भी फंसा हुआ है, मित्र, परिवार, दोस्त, यार, सरकार, रिश्तेदार, सभी जगह से निकलने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनको विवाह को लेकर के समस्याएं थी, परिवार के लोग नहीं मानते थे, मानना चालू कर देंगे। और विदेश यात्रा भी होना तय है। कोई पीआर या फिर वीजा एक्सटेंड को लेकर के किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, क्षण भर में दूर हो रहा है। लेकिन लगन पे राहु की दृष्टि है, डिप्रेशन से बचना पड़ेगा और किसी भी हाल में जो है अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो ओम बटुक भैरवे नमः इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करो। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब राहु जा रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो पूरे संसार में राहु सबसे अच्छा जहां फल देते हैं कुंडली के षष्ठम भाव पे, आपके वहीं गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले, षष्ठम भाव में गोचर करने से सबसे पहला आपके जीवन में क्या होगा, आपको अचानक संपत्ति और प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, आपके पिता जो आपके खिलाफ थे सपोर्ट हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य खराब था, ठीक हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योग बन जाएंगे। पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। गलत प्यार मोहब्बत में, गलत स्त्री या पुरुष के चक्कर में जो पूरे परिवार के लोग आपके खिलाफ थे, ये सब ठीक हो जाएगा और इस गलत प्रकार के रिश्ते से भी आप बाहर निकल जाओगे। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के मतलब आपके आचरण में सुधार होगा। आपकी तरक्की 10 गुना बढ़नी चालू हो जाएगी। लेकिन अहंकारी नहीं बनना पड़ेगा, यह अहंकार भी देता है। तो अहंकार देगा तो आपके पिता और कर्म क्षेत्र के लोगों से समानताएं खराब हो जाएंगी। समानताएं खराब हो जाएंगी तो इंसान रोड पे आ जाता है, ध्यान देना पड़ेगा। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ी हुई है। कोई भी व्यर्थ का गलत केस मुकदमा, किसी प्रकार का स्कैंडल, गृहस्थ जीवन अगर आपका खराब था, परिवार के लोग आपको मुंह फेर के रखे थे, साथ में किसी प्रकार का सरकारी टैक्स वगैरह को लेकर के बहुत परेशानियां थी ना, इन सभी चीजों से बच जाओगे, बाहर निकल जाओगे। संतान की तरक्की को लेकर के डिस्टर्बेंस है, उसके करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, वह होता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा मनी सेविंग बिल्कुल जीरो, क्योंकि द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि थी। मनी सेविंग को यह बढ़ाएगा। आपके ससुराल पक्ष के लोगों से धन की प्राप्ति या तालमेल को ठीक करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, आपके वाणी में सुधार होगा और आपको पता है कि लोगों से कैसे बात करना है। लेकिन इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या अहंकार होते हैं, सफलता के नशे में चूर होकर अहंकार होकर कुछ भी बकबक करते हैं, तो राहु अपने प्रभाव को रिवर्स कर लेगा।
तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। जितना ज़्यादा हो मनी सेविंग करना, अपनी औकात से ज़्यादा शौक को पूरा करने में मत लग जाना। जो बिजनेस चल रहा है इसी को आगे बढ़ाना। नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करना और अपनी स्मरण शक्ति को बेहतर बना के रखना। क्या बोल रहे हो इस पर नियंत्रण रखना। जिनको विवाह को लेकर समस्याएं थी, विवाह के अच्छे रिश्ते जरूर आएंगे, लेकिन किसी भी स्थितियों में आप किसी भी इंसान को बुद्धिहीन होकर के जज मत कर लेना। मतलब किसी पे विश्वास मत करना जल्दी, नहीं तो हो जाएगा बंटा ठार। इस चीज का ध्यान रखना। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा। इस पाठ का जाप कर लो। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे आ रहे हैं और एक तरह से आपके जीवन में अभी शनि की ढैया भी देखो चल रहा है और ये शनि के नक्षत्र में ही आ रहे हैं। तो देखो मैं थोड़ा क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा कि क्या होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, ये पंचम भाव पे जा रहा है तो सबसे पहला ये आपके लव लाइफ को डिस्टर्बेंस जो था उसको ठीक करेगा, लेकिन गलत लव लाइफ से बच के रहना पड़ेगा। आपके आय भाव को देख रहा है। आय भाव को देखने का मतलब है चारों तरफ से भर भर के धन आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में जो दिक्कत था उसको ठीक करेगा। सालों का रुका प्रमोशन को ठीक करेगा। लेकिन सफलता के नशे में अहंकार नहीं करना, ये अहंकार देता है राहु भाई साहब। तो आपको अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहनों से और अपने पिता से तालमेल ठीक रखना। अपने संतान पक्ष पे विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा आप लव लाइफ में भी थोड़ा फोकस करना, क्योंकि लव लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ये मजबूत हो रहा है और शुभ स्थिति में राहु मजबूत होने से अशुभ फल देता है, ये याद रखना। तो आपको क्या करना है, लव लाइफ पे ध्यान देना है। संतान के करियर पे, उसके एक्टिविटी पे विशेष फोकस करके रखना, ये ध्यान देना। कुछ लोग आपको गलत आदत लगाने का कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको गलत बातें सिखाने का कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो इन चीज़ों से बचना है। ठेठ भाषा में बोलूँ, अय्यासी से बचना पड़ेगा। इसके अलावा जो है लग्न भाव पे दृष्टि है, बहुत सारे लोग आपको मानसिक तनाव देंगे, बहुत सारी लोग आपको कॉन्फिडेंस में कमी करेंगे, लेकिन राहु मित्र के नक्षत्र में जा रहा है तो आप अपने आप को बहुत एक्टिव फील कराना, कॉन्फिडेंस में रहना और किसी भी हाल में किसी के भी बातों पे विशेष ध्यान मत देना। आय भाव पे दृष्टि है, विदेश यात्रा के लिए सफलता बनाएगा, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति कराता हुआ दिखेगा। आप मान सम्मान और इज्जत जो एकदम नहीं मिल रहा था वो मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में लव टू मैरिज के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये राहु का फल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो भी विदेश यात्रा के अलावा जो भी व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, जिसमें बस पैसे का खर्च हो रहा था, उसको ये ठीक करता हुआ दिखेगा। कोई ऐसे चीज, मान लो कोई केस वेस है या किसी प्रकार का इलिगेशन या कुछ में, जहां आप सोच लियो कि मैं झुकूंगा ही नहीं या झुकूंगी ही नहीं, जो करना है कर लो। अगर आपको लगता है झुकने से कुछ पैसे वगैरह आ रहे, कुछ बेनिफिट हो रहा है, चुपचाप झुको। थोड़ा नुकसान तो नुकसान सही, उस काम को करो और साइड निकलो, क्योंकि शनि की ढैया में भी हो, शनि भी बुद्धि भ्रष्ट करके रखा है तुम्हारा। लगन भाव पर दृष्टि पड़ा हुआ, ऊपर से राहु का भी लगन भाव पर दृष्टि पड़ा हुआ है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अपनी बुद्धि को ठीक करो और कॉम्प्रोमाइज करना और अकड़ से बचने का कोशिश करो। देखो जो बात सही है मैं वही बोलूंगा ना। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, पिता के समक्ष ध्यान देना, पिता के स्वास्थ्य वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। अपने सीनियर से के सामने जितना झुकोगे, जितना उनको जो है कह सकता हूं कि मक्खन लगाओगे, उतना पनीर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए इस बार थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड करो और लालची, लोभी और चालाक बन जाओ। उसके बाद देखो वृश्चिक राशि वाले कहां से पैसा आना चालू होता है। सेम चीज लव लाइफ और सेम चीज मैरिड लाइफ में भी करना। आपको सफलता चाहिए तो झुक जाओ। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जल में डालो चंदन और भगवान शिव को लगा, शिवलिंग पे अर्पित कर दो और उसी जल से थोड़ा सा मस्तिष्क पे लगाओ और सफेद चंदन का तिलक भी लगाओ। वृश्चिक राशि वाले, इतिहास बदल जाएगा। धनु राशि वाले, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वाले, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। काफी कोशिश करने के बाद संपत्ति नहीं बन रहा है, संपत्ति बन जाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ है, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। कुछ आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ सामाजिक लोग जो है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कमियों को निकाल रहे थे और आप बहुत कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे लोगों के साथ, लेकिन कन्विंस नहीं हो रहे। लेकिन अब कन्विंस होना चालू हो जाएंगे। द्वादश भाव पे राहु की दृष्टि है। काफी समय से आप जहां हैं वहां से स्थानांतरण करना चाह रहे हैं,
या तो अपने घर की ओर लौट जाए व्यापार या नौकरी में, या विदेश यात्रा हो जाए, ये सभी चीज़ों में सफलताएं दे देगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ का पैसा का खर्च हो रहा है, व्यर्थ का आपके जीवन में जो है गलत आरोप लगे हैं, वो सभी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। कुछ लोग आपके पैसे का लालच दे करके जो है किसी प्रकार का स्कैंडल में या सरकारी नौकरी का झांसा दे करके या ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा है, इन चीज़ों से आप बच जाओगे। नेत्र रोग, सर दर्द और हृदय की समस्या बहुत परेशान कर रही है आपको, उससे बच जाओगे। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, अब मैं बताता हूं। ये कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जहां कन्या राशि है, कर्म क्षेत्र राहु की कारक राशि होती है। तो धनु राशि वाले जो सालों से घर में बैठे हुए हैं और हताश हो गए हैं, कमरा बंद करके बैठे रहते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते, परिवार के बीच में नहीं आते, अपने आप को एकदम नेगेटिव फील कर लिए हो ना, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। नए नौकरी व्यवसाय के योग बढ़ेंगे, पिता का सपोर्ट मिलेगा, अष्टम भाव पे दृष्टि है, बताओ ससुराल पक्ष से लाभ देगा। किसी प्रकार का केस मुकदमा में फंसे हुए थे, वो निकालता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, ये आपको किसी प्रकार का कोई वसीयत है, पेंशन का पैसा था, इंश्योरेंस का पैसा था, ससुराल की संपत्ति का पैसा था, एलोमनी था, मेंटेनेंस था, ये सभी चीजों को बेहतर बनाएगा। कोई कमी, कोई गलती नहीं है आपकी। कुछ लोगों के चक्करों के कारण मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, कुछ लोगों ने आपके कैरेक्टर को लेकर के गलत बातें फैला रखी हैं। अब आपके जीवन साथी स्वयं झुकेंगे और तालमेल को ठीक करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, राहु चतुर्थ भाव पे मजबूत हो रहा है। किसी भी हाल में और किसी के कहने पे भी अपने अंडर काम करने वाले जूनियर, अपने माता पिता और अपने घरेलू लोगों से लड़ाई नहीं करना, और किसी समाज में एक या दो पक्ष के चलते पूरे समाज के टॉट मत हो जाना, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में यह सफलता का कारण बनेगा। कोई चेयरमैन या ऊंचा पद दे सकता है। और सबसे बड़ा बात क्या है, जो अब मैं बताता हूं, लोन लेना चाहते हो मिलेगा, लोन खत्म करना चाहते हो तो मिलेगा। किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट का नीड नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हो रहा है फॉरेन का, वह भी मिलता हुआ दिखेगा धनु राशि वाले। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन रात्रि में दूध और रोटी कुत्तों को खिलाना चालू करो। सीधा कुत्ता जो होता है वो भैरव होते हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करो। पीला चंदन का तिलक लगाना, समझ लेना लाइफ बदलता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब राहु जा रहा है, कहां जा रहा है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो आपके कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर कर रहा है। आपको पता है मकर राशि वाले, राहु तृतीय भाव के कारक होते हैं। ये नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। लेकिन अब ये मित्र के नक्षत्र में चला गया। सबसे पहला 4-5 महीने से तरक्की तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन परिवार से कट आउट हुए पड़े हो, समाज से कट आउट हुए पड़े हो, आपको अपनी जीवन साथी की कमियां दिख रही हैं, आपको अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों को कमियां दिख रहा है, ये राहु करा रहा है। अब राहु मित्र के नक्षत्र में आ रहा है मकर राशि वाले, सबसे पहला लाभ ये देगा कि आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी या लोन लेने में दिक्कत है, मिल रहा है। परिवार के लोगों से तालमेल खराब था, ठीक होगा। कॉन्फिडेंस लेवल 0 थी, ठीक होगा। सर दर्द, गले के रोग, पेट के रोग से समस्याएं थी, ठीक होगा। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आपको लग रहा था ना कि मेरी संपत्ति नहीं हो रही है, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी आई पड़ी थी कि आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में वैचारिक मतभेदता हुई पड़ी थी, अलगाव की स्थिति हुई पड़ी थी, और आपको भी इन दिनों सामने वाले पक्ष का कमी ही दिख रहा है। भाई साहब, ये शादी वादी जो होता है ना, ये एक के बार होता है, दूसरे बार में दिक्कतें होती हैं। तो पहली बार आप झुकोगे, मैरिड लाइफ को ठीक करोगे, जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, और किसी प्रकार का भी केस मुकदमा या इलिगेशन है उससे बचते हुए नजर आओगे। ये सबसे बड़ा बात है। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने काम को लेकर थोड़ा आलस्यपन में आए हुए हो, अब आप प्रॉपर एक्टिव होते हुए दिखोगे। विदेश यात्रा को लेकर के सफलताएं मिलेंगी आपको। आपको अपने बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह है, आप सोच रहे थे कि इसको सेल करने की जरूरत पड़ेगी, भाई साहब नहीं सेल करने की जरूरत पड़ेगी। जो केस मुकदमा हुआ पड़ा है या कर्ज जो हुआ पड़ा है ना, ऑटोमेटिक सॉल्व होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा
अगर आप किसी प्रकार के गलत रिलेशनशिप में आए हुए थे या किसी के साथ गलत पार्टनरशिपिंग में फंसे हुए थे, वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक बात सुन लेना मकर राशि वाले, तृतीय भाव का राहु सफलता तो देगा, अहंकार भी पीछे से लेके आता है, अहंकार का कारक होता है ये, इसलिए अहंकार नहीं दिखाना है। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहा है, आपके जीवन साथी, आपके बड़े भाई बहन, आपके सीनियर अधिकारी और पिता, इन सभी के समक्ष झुक करके रहना पड़ेगा। आप किसी की औकात को नापना बंद करके अपनी खुद के कर्म क्षेत्र पे ध्यान देना चालू कर देना। सालों से रुका हुआ प्रमोशन सेट हो जाएगा। सीनियर आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, आपको माता का सुख मिलेगा, स्वयं के घर से दूर थे पास आने की संभावनाएं बनेंगी। संपत्ति बंटवारा को लेकर के आपके जीवन में लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर के आप बहुत अस्थिर हुए पड़े हो, तो कर्म क्षेत्र की सफलताएं मिलेंगी। मामा मौसी का भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा। अचानक भर भर के धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आय भाव को देख रहा है, इसलिए लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी धन की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। जिनके विवाह में बाधाएं थी या जिनको डाइवोर्स सोच लिया, मुझे अब डाइवोर्स लेना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना ही है, वो भी होता हुआ ठीक नजर आएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पहली बार आप अपने जीवन में कोई वाहन या संपत्ति ले रहे हो, यानी जीवन रिलैक्स से बीत रहा है और किसी पुराने मित्रों का सहयोग आपके जीवन में जबरदस्त मिलेगा। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है ना कि नए नौकरी व्यवसाय में तरक्की के अलावा पुराने दौर में आप वापस आ रहे हो। ये बहुत बढ़िया समय है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए एक चांदी का कड़ा पहन लो मार्च 2025 तक, और सफेद चंदन का तिलक लगाओ मकर राशि वाले, और द्वितीय संतान से रिलेटेड भी सुख मिल रहा है। कुंभ राशि वाले, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके कुंडली के द्वितीय भाव पे आएगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। एक तो मीन राशि पे राहु, वाणी के स्थान पे राहु और मित्र के नक्षत्र में राहु। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहला आपको ये क्या करेगा कि आपके अंदर एक चालाकी और एक होशियारी को निहित करेगा। आपकी वाणी इतनी खराब हुई पड़ी है कि किसी को कुछ भी बोल रहे हो, और इस वाणी के चक्कर में लोग आपको तवज्जो यानी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे? आपकी वाणी में चालाकी आएगी, आपकी वाणी में जो है मधुरता आएगा, आप चालाक बनोगे, होशियार बनोगे और अपने चालाकी और होशियारी से लोगों से पैसे निकालना चालू कर दोगे। दूसरी बात, द्वितीय भाव पे राहु बैठा हुआ है, तो जो परिवार के लोग, समझना बड़ी बात बता रहा हूं, जो परिवार के लोग, जो आपके जीवन साथी हैं या फिर पति का घर या पत्नी के घर के लोग आपसे कुछ पैसे का डिमांड कर सकते हैं, तो पैसे का डिमांड मत कर, नहीं देना है। और उल्टा जो है आप बोलना कि पैसे की कमी है, पैसे बचाना पड़ेगा आपको। द्वितीय भाव का राहु थोड़ा धन का व्यय करा सकता है, लेकिन भर भर के धन की प्राप्ति भी कराता हुआ नजर आएगा। द्वितीय भाव का राहु प्रॉपर्टी का लाभ देगा। ससुराल के लोग ऑटोमेटिक आपसे दूर हुए पड़े थे, अब आपसे उनकी तालमेल अच्छी होगी। जीवन साथी जो दूर हुए पड़े थे वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे। जिनका विवाह का रिश्ता नहीं आ रहा था या जो काफी समय से लॉन्ग रिलेशनशिप में थे, उसमें विवाह होने की संभावनाएं बहुत ही मजबूत हो रही है। षष्ठम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है भाई साहब, ये किसी प्रकार का लोन या कर्ज लेना है, सफलता देगा। संतान पक्ष को लेके परेशानियां हैं, संतान कंसीव करने को लेके, उसके शिक्षा को लेके, उसके करियर को लेके, उसके हेल्थ को लेके, वह ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। पिता स्थान पे राहु की दृष्टि है, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पिता को लेकर के परेशानियां थी, पिता की तरफ से कुछ धन का खर्च हो रहा था, इसमें जबरदस्त सुधार होगा। जिनको नौकरी में बदलाव करना है, आपके लिए इतिहास बदल जाएगा कुंभ राशि वाले। जिनको अपने जीवन में द्वितीय विवाह करना है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि करूं तो क्या, या किसी प्रकार का मन में कुछ गलत फहमी है या मन में कुछ नेगेटिव बातें जो चल रही हैं, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। परिवार के लोगों से कुछ बातें आप शेयर नहीं कर रहे थे, परिवार के लोगों से कुछ बातों को शेयर करोगे। जीवन में किसी स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री का अच्छा आगमन हो सकता है। मतलब जिनके विवाह के लिए कुछ ढंग के रिश्ते नहीं थे, ढंग के रिश्ते आने चालू होंगे, और जिनके जीवन में जो है कह सकता हूं कि अकेलापन फील था, वो फ्यूल फील होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है।
जो सालों से घर में बैठे हुए थे वो ठीक होगा। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर के कोई समस्या है, इसमें 70-80% लाभ की संभावनाओं को ही देगा, 100% में नहीं बोल सकता, क्योंकि कर्म क्षेत्र से ताल्लुक हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग आपके कैरेक्टर के खिलाफ, आपके करियर में उल्टे पुल्टे बात कर रहे थे, आपके खिलाफ आपके पिता को भड़काया जा रहा था, सभी मक्खन के जैसा दूर हो जाएंगे शत्रु, और आप जो है जीवन में लाभकारी बनोगे। लेकिन एक बात फिर से बोलना चाहता हूं, ये द्वितीय भाव का जो राहु होता है ना, ये व्यर्थ का वाणी दोष पैदा करता है, पैसे को खर्च कराएगा। ज्यादा पैसा बचाना है आपको पैसे की बर्बादी नहीं करनी है, मैं आपको खुल के बता देता हूं, पैसे को बचाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे दृष्टि है, ससुराल पक्ष के लोगों से तालमेल ठीक हो सकता है, आपके खुद की संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना के अलावा कोई वसीयत है या कुछ डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगा। अगर आप लव लाइफ में जुड़े हुए, सभी लोग मिल के बदनाम करने का कोशिश कर रहे थे, अब आपको लव लाइफ को लेकर के किसी भी रिलेशन में बदनामी नहीं होगी। समाज के लोग आपको बहुत वैल्यू और इंपॉर्टेंट देने वाले, पैसे भर भर के आएंगे। आजकल आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं ना, 1 रुपये नहीं आ रहा है ना, कहां से पैसे आएंगे आपको भी खुद नहीं पता चलेगा। और जो लोग घर में बैठे हुए थे, नौकरी नहीं लग रहा था, भाई साहब थोड़ा सा प्रयास कर लो, लग जाएगा। हर बार इतना ग्राफ बढ़िया नहीं आता है, परंतु एक ही बात बोलूंगा, मनी सेविंग पे ध्यान दो। और इसके अलावा जो है, अगर आपका कोई दोस्त है या जीवन साथी है, उनको पैसे देने से पूर्व भी थोड़ा सा सोच समझ लेना, किसी प्रकार का स्कैम या घोटाला ना हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव का कारक है ना, ये पैसे को खर्च कराने का कोशिश करेगा। मेरा काम तो देखो बताना है, तो इस चीज का ध्यान देना। फिर भी इसके प्रभाव का बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम बट्टुक भैरवे नमः, इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करो, कोशिश करो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का, और प्रत्येक दिन केसर का या पीला चंदन का तिलक लगाओ। इतिहास बदल नहीं गया तो बात करना कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है तो आपकी जन्म कुंडली में यह लग्न भाव पे गोचर करेगा। मीन राशि वाले, यह बात तो सच्चाई है कि लगभग 10 महीने से डिप्रेशन और तनाव बहुत है। भाई अब लग्न में राहु है तो देगा ही। 10 महीने से कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से थोड़ा हेयर फॉल भी हो रहा है, चेहरे में फोड़े पुंज भी निकल रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हो थोड़ा सा। लेकिन अब मित्र के नक्षत्र में ये जा रहा है तो सबसे पहला आपको क्या करेगा मीन राशि वाले, राहु आपको सामाजिक लोगों के बीच में लोकप्रियता को देगा। यानी अगर आप कोई सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करते थे, या किसी प्रकार के मीडिया के क्षेत्र में थे, या किसी प्रकार के व्यापार के क्षेत्र में थे, नौकरी के क्षेत्र में थे, और समाज से कट के घर में बैठ गए हो कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं परेशान हो गई हूँ या हो गए हो, अब आप पहली बार जो है अपने आप को मजबूत करोगे और पब्लिकली रीलॉन्च की तैयारी होने वाली है। इसीलिए ये एक अच्छा समय है। पहली बार आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक ताकत आएगा, जीवन जीने की इच्छा होगी, और स्मरण शक्ति जो खराब हुआ तो वो ठीक होगा। कुछ लोग आपको पैसे के लालच में अत्यधिक इज्जत और सम्मान देगा, जिसमें आपके पिता, आपके संतान, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर आपका पति हो सकता है। सुन लीजिए, तो आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि कौन किस लालच में मेरे पास आ रहा है। भाई साहब ये राहु लग्न में बैठा हुआ है, मति बुद्धि को थोड़ा भ्रष्ट कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से जिंदगी चलाना। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है राहु की। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ? पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब हुआ कि आप अपने संतान के तरफ से, क्योंकि कर्क राशि पे है, अंधविश्वास मत कर लेना, नुकसान हो सकता है। अपने जीवन साथी पे अंधविश्वास मत कर लेना, नुकसान हो सकता है। जो संतान कंसीव करके रखे हैं अपना ख्याल रखना। इसके अलावा पंचम भाव पे दृष्टि है, कोई जॉब है या इंटरव्यू है, आप इसमें बहुत ज्यादा फोकस करके रखना। पंचम भाव मनुष्य के बुद्धि का होता है, पंचम भाव मनुष्य की सोसाइटी में इज्जत के अलावा जो है लव लाइफ का होता है। तो ये क्या करेगा, लव लाइफ में थोड़ा खटास पैदा करेगा, ये क्या करेगा, सोसाइटी में थोड़ा इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा। तो आप किसी भी हाल में बेवकूफ या बुद्धिहीनता वाला काम मत कर लेना। लव लाइफ पे विश्वास करो, लेकिन लाइफ में अगर कोई नया आता है तो ध्यान देना, सामाजिक अवैल्यू पैदा ना कर देंगे। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ना मतलब आपको जॉब या इंटरव्यू में थोड़ा स्ट्रगल कराएगा। कोई बात नहीं, आप जितना स्ट्रगल करोगे उतना लाभ देगा ये, क्योंकि ये सोच रहा है स्ट्रगल कराएंगे, आप मेहनत करोगे तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। संतान पक्ष की तरफ आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना,
ये चीज़ पे ध्यान देना है। इसके अलावा सप्तम भाव पे दृष्टि है, आप पार्टनरशिपिंग में कोई काम चालू करोगे, नई संपत्ति का जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। जिनके विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, ढंग के विवाह के रिश्ते आएंगे। स्थानांतरण होने का तय है, मतलब अगर आप घर वगैरह चेंज कर सकते हो, करियर क्षेत्र में चेंजिंग हो सकता है, कोई मोटे फंड रिलीज नहीं हो रहे थे वो मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके कोई विरोधी है या कह सकता हूँ कि कंपटीटर है जो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो बर्बाद नहीं कर पाएगा। और भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके जीवन में ये हो रहा है कि आप जो है आध्यात्मिक रुचि दिखाओगे, विदेश यात्रा के लिए कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है पेट की समस्या, पैरों की समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है, लेकिन बस आपको दूसरों की तरफ फेत करने से पूर्व जो है बचना है और खर्च व्यर्थ का करने से बचना है। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, फिर देखो कि बदल जाएगा। जिनको नए नौकरी को दिक्कत है वो मिलेगा, लेकिन आपको देखिए क्या करेगा, राहु सामाजिकता से दूरी बनाएगा। आपको लोगों के बीच में रहना है और अपने आप को एक्टिव रखना है और अपने काम पे फोकस करना है। एक बात बताऊं, घुमा फिरा करके डिप्रेशन से बचना है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हो, सफेद चंदन का तिलक लगाओ, शिव चालीसा का पाठ करो, ओम बट्टुक भैरवे नमः प्रत्येक दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करो। अपने हाथों से कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाओ, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। मीन राशि वाले तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, राहु नक्षत्र परिवर्तन का यह विशेष वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।